नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के दो पार्ट बताए थे, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार, जिसमें संयोग श्रृंगार हम पढ़ चुके थे और अब हमें वियोग श्रृंगार पढ़ना है। कह रहा है इसमें जहाँ पर नायक नायिका का समागम ना हो पाए, समागम मतलब मिलन, दोनों का मिलन ना हो पाए, उनके प्रेम में वियोग का वर्णन हो, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार को ही क्या कहते हैं? प्रीप्रलम्भ श्रृंगार भी क्या कहते हैं? विप्रलम्भ श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग अच्छे से कभी ये भी पूछ सकता है कि विप्रलम्भ श्रृंगार किसे कहते हैं, तो ये जाने रहो कि वियोग श्रृंगार को क्या कहते हैं? विप्रलम्भ श्रृंगार भी कहा जाता है। मान लो आपको कन्फ्यूजन कराना है परीक्षा में, तो पूछ लेगा कि रसपति किसे कहा जाता है या किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या ये दे देगा ऑप्शन में उठा करके, या ये किसका प्रकार है? विप्रलम्भ श्रृंगार किसका प्रकार है? करुण रस दे देगा, तमाम रस दे देंगे। तो आपको जब पता होगा कि ये वियोग श्रृंगार होता है तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। इसके उदाहरण हम जानते हैं आज कि क्या होगा। कह रहा है वियोग श्रृंगार के उदाहरण, अति मलिन वृषभानुकुमारी, अति मलिन वृषभानुकुमारी, अधोमुख रहत उरध नहीं। और ये सबसे बढ़िया, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। इसमें क्या हो रहा है? प्रभु श्री कृष्ण अपने मित्र उधो से क्या कहते हैं कि हे उधो, मुझसे क्या वो जो ब्रज है वो भूला नहीं जा रहा है, अर्थात उसकी बहुत याद सता रही है। और वो जो हंस सुता, अर्थात हंस माने क्या होता है? यमुना। हंस सुता मतलब होता है हंस की बेटी अर्थात यमुना। तो यमुना की जो सुंदर किनारा है और वहाँ के जो डाले हैं, द्रुमन मतलब डाल की छाही है, वो मुझसे भूली नहीं जा रही है। तो इसमें क्या है? वियोग हो रहा है। कहाँ से? प्रभु श्री कृष्ण का और ब्रज से वियोग हो रहा है, समागम नहीं हो पा रहा है, मिलन नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ किया गया है। फिर मधुवन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न झरे। फिर यह है, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो मुझे फूल मत मारो। फिर बिन गोपाल बैरन भय कुंजे, बिना श्री कृष्ण के सारी कुंजे क्या हो गई हैं? आग के जैसी हो गई हैं, या बैरन मतलब शत्रु के समान हो गई हैं। बिन गोपाल बैरन भय कुंजे, इसमें राधिका जी कहती हैं कि बिना श्री कृष्ण के जो ये कुंज हैं, छाहें हैं, ये बगीचे हैं, ये बैर मतलब शत्रु के समान हो गई हैं। भूषण वसन बिलोकत सिय के, प्रेम विवश मन कुंप पुलकतन, ये भी है। सखी वो मुझसे कहकर जाते, अखिया हर दर्शन की भूखी, ये लिख देना। फिर हे सबसे बढ़िया प्यारा उदाहरण, सबसे प्यारा उदाहरण, हे खग है मृग, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें जब प्रभु श्री राम कहाँ जाते हैं? सीता की खोज में जाते हैं, तो हे खग, हे पक्षी, हे मृग मतलब जानवर, हिरन, मधुकर श्रेणी भौरे, क्या तुमने मेरी सीता को, मृग के समान नयन वाली सीता को देखा है? तो ये क्या हो गया? वियोग है इसमें। अब हम जानते हैं करुण रस। वियोग और करुण रस में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इसमें कह रहा है इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। और कह रहा किसी प्रिय व्यक्ति के चिर मतलब बहुत लंबे समय तक, विरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। या किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने से या खो जाने से जिस हमारे हृदय में जब शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम करुण रस कहते हैं। और भवभूति ने करुण रस को क्या कहा है? रसराज कहा है। किसने? भवभूति ने करुण रस को रसराज कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि करुणा ही सब चीज़ों की रस है। सबसे ज़्यादा करुणा में क्या होता है? आनंद की अनुभूति बहुत ज़्यादा होती है, उसको मतलब बहुत गहराई से लोग ले लेते हैं जब दुखी होते हैं। तो मतलब ये पूछा जा सकता है कि करुण रस को रसराज किसने कहा है? तो भवभूति ने कहा है। फिर कह रहा साधारण भाषा में कहें तो किसी अपने का विनाश या वियोग एवं प्रेमी से सदैव के लिए बिछुड़ जाना।
देखो वियोग अभी जहाँ था वियोग श्रृंगार वहाँ मिल जाते थे, लेकिन यहाँ क्या है, सदैव के लिए बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना की अनुभूति होती है उसे ही करुण रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, करा शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सील जल तेज बखानी। क्या कह रहा है, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सील जल तेज बखानी। अगला देख लो, उदाहरण है कि अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सुंदूर अनल अंगार। फिर है ये उसका वर्णन किया गया, श्रद्धा मनु जो लिखा है उसका वर्णन है, प्रिय पति वा मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इसमें कौन श्रद्धा मनु का वर्णन किया गया है वही है, उसमें मतलब क्या है, करुण वेदना होती है। फिर मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, ये भी है। फिर है प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर भिस भरा, चित्रस्त सी निर्जीव सी हो रही है हत उतरा, ये भी क्या है, हमारा करुण रस है। फिर और देख लीजिए, सबसे अच्छा उदाहरण लिखिएगा, याद भी हो जाएगा कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये भी है। और सबसे अच्छा जो याद हो जाएगा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अर्थात इसमें सुदामा की जो दीन मतलब गरीबी की दशा देख कर करके करुणा करके मतलब शोक होकर के दुखी होकर के करुणा निधि मतलब जो करुणा के सागर हैं, जो करुणा को हरने वाले हैं, जब वो रो दिए तो सोचो कितना शोक हुआ होगा, कितना करुण रहा होगा, कितना दुख रहा होगा। तो आप लोग इसे अच्छे से लिख लेना। फिर है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। क्या है, उत्साह है। इसको तेजी से पढ़ो, ऐसे उत्साह आ जाए, वीर रस को नाम सुन करके उत्साह आ जाए। युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए हृदय मन में जो उत्साह भाव जागृत होता है उसे ही क्या कहा जाता है, वीर रस। या किसी ऐसी घटना या किसी ऐसे संवाद या किसी ऐसे चीज को देखने सुनने पढ़ने से श्रोता अथवा पाठक के मन में क्या आ जाए, हृदय में उत्साह नामक भाव उत्पन्न हो जाए तो उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण लिखिए, कह रहा मैं सत्य कहता हूँ है सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो ये क्या है, ये वीर रस, सुनते ही वीर रस आ गया। फिर और देख लो, हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो। निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। एक और उदाहरण, निश्चरहीन करेंगे धरती, निश्चरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, जब तक न लेंगे विश्राम, कार्य न पूरा होगा तब तक न लेंगे विश्राम। ये है या निश्चर, इसको देख लेना आप लोग। फिर कह रहा अगला कि साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। और ये सबसे अच्छा उदाहरण, ये याद कर लेना, या वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, बोर्ड वाले बच्चे याद करके जाइएगा, बहुत आता है। ये भी लिख देना कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। फिर चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी,
समझ जाओ, झांसी की रानी 1857 वाली क्रांति बता रहा है। वो झांसी वाली खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और सुनते ही लखन कुटिल भय भों हैं। ये सब क्या है? वीर रस के उदाहरण हैं। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना, आपकी परीक्षा में आने वाला है, जरूर आने वाला है। देखिएगा बोर्ड वाले बिल्कुल बहुत अच्छे से, बोर्ड वाले बच्चे इसको बहुत गहनता से पढ़िएगा। ठीक है, इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ढेर सारे मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।